अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन हैं और अपनी खुद की और अपनी टीम की लेस प्रोडक्टिविटी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में जो भी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने का मेथड बताया गया है, अगर उसको आप ध्यान से सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो आपकी और आपकी टीम दोनों की प्रोडक्टिविटी इमीडिएटली 2 से 3 गुना बढ़ सकती है, इमीडिएटली विद इन डेज। इस मेथड का क्या नाम है, ये क्यों इतनी पॉपुलर है, कहाँ से ये दुनिया के सामने आई और क्यों ये इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने खुद के परिचय से। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम अ लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज जिस हम प्रोडक्टिविटी हैक की बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्टिविटी मेथड का हैक का नाम है आईवी ली मेथड। यहाँ आपको दिख रहा होगा द आईवी ली मेथड। आईवी ली मेथड क्या है बेसिकली इसके बारे में तो बताऊँगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस पे आपका विश्वास कैसे आएगा, ये क्यों आपको अपनाना चाहिए, इसको क्यों अपने लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके पीछे एक ट्रू स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ से एक्चुअली आईवी ली मेथड, ये जो प्रोडक्टिविटी का हुआ, जहाँ से ये पॉपुलर हुआ, उस स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बात ये 1918 की है। आईवी ली बेसिकली एक प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट थे और वो उस समय के एक बिजनेसमैन यूएसए के, जिनका नाम था चार्ल्स श्वाब, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। चार्ल्स श्वाब बेसिकली एक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी के ओनर थे और उनकी कंपनी का नाम था बेथेलम स्टील कॉरपोरेशन। तो आईवी ली उनका इंटरव्यू कर रहे थे और इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा हाईलाइट किया कि मैं एक प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट हूँ और अगर आप मेरी सर्विसेज को लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इमीडिएटली 50% बढ़ जाएगी। चार्ल्स श्वाब ने बोला, भाई मेरे को वैसे तो सब पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी बातें मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि नॉलेज इज़ ओनली ए पोटेंशियल पावर। जब तक वो एक्शन में नहीं आता, इम्प्लीमेंटेशन में आता, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को सुनूंगा और अगर उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो मैं पहले से जो कुछ नहीं जानता था, ऐसा कुछ मुझे लगा और वो वैल्यूएबल है और उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ फ़ायदा भी है, तो मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा और अगर उसका फ़ायदा हो तो मैं आपको पे भी करूँगा। तो आईवी ली ने बोला डन। उन्होंने कहा कि आप एक पीस ऑफ पेपर आप लेके आइए और उसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए बस। उन्होंने कहा मैं आपका बस 20 मिनट्स का टाइम आपका लूँगा। चार्ल्स श्वाब ने कहा ओके फाइन। चार्ल्स श्वाब एक पीस ऑफ पेपर लाए और आईवी ली ने बोला अब इसमें आप ऐसा करो कि आप इसमें 6 टास्क जो आपको कल करने हैं, 6 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको कल फिनिश करने, उसको लिख डालो। चार्ल्स श्वाब ने लिया उसको 6 टास्क जो उनको पूरा करना था अगले दिन, उन्होंने लिखा, उसमें करीब उन्होंने 3 मिनट का समय लिया। उसके बाद आईवी ली ने बोला अब इन 6 टास्क जो आपने लिखा है इसको इनके इम्पोर्टेंस के क्रम में प्रायोरिटाइज करो, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको नंबर 1 पे लिखो, दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है उसको दूसरे नंबर पर लिखो और इस तरह से एक हायरार्की बना लो, प्रायोरिटी बना लो एक 6 टास्कों की, जो भी 6 टास्क है आपकी। चार्ल्स श्वाब ने उसको 6 मिनट का टाइम लिया और 6 मिनट में वो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, यानी कि 6 टास्क को लिखने में सिर्फ उन्होंने 3 मिनट का टाइम लिया था, उसको प्रायोरिटाइज करने में 6 मिनट का टाइम लिया। क्यों प्रायोरिटाइज करने में? क्योंकि डिसीजन मेकिंग थी, उसमें थिंक करना पड़ता था या एक्चुअली में कौन सा काम, कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सा, तो उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज भी कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगले दिन जो इन 6 टास्क में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले आपको करना है और जब तक वो पहला टास्क फिनिश ना हो जाए तब तक आपको दूसरे टास्क पे नहीं जाना है। फिर जब पहला टास्क फिनिश हो जाए आपको दूसरा टास्क शुरू करना है, दूसरा टास्क जब तक पूरा ना हो जाए तब तक तीसरे पे नहीं जाना है, यानी कि 1 थिंग एट ए टाइम ये करना है। आपको प्रायोरिटाइज कर लेना है और एक टाइम पे एक ही चीज़ आपको करना है। इस तरह से आपको एक एक करके काम को अप्रोच करना और फिनिश करते जाना है। अगर अगले दिन आपके 6 के 6 टास्क नहीं पूरे हो पाते हैं, मान लो कि 3 ही टास्क पूरे हुए या 4 ही टास्क पूरे, तो बाकी के बचे 2 या 3 टास्क जो भी बचे हैं उसको नेक्स्ट डे की जो हमारी 6 टास्क की लिस्ट रहेगी उसमें हम इंक्लूड कर देंगे और फिर अगले दिन भी उसी तरह से हम प्रायोरिटाइज करेंगे और उसी तरह से 1 टास्क एट ए टाइम ही अप्रोच करेंगे और यही प्रोसेस हम हर एक वर्किंग डे पे करते जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। तो आईवी ली ने बोला पहले ये जो पेपर है आप इसको अपनी जेब में रख लो और जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप बोला गया इसी तरह से आप अपना काम करने की कोशिश करो और अगर आपको लगता है कि इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर इसके बाद यही सेम प्रोसेस आप अपनी टीम के, अपने स्टाफ पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपनी टीम पे इसको इम्प्लीमेंट करो। चार्ल्स श्वाब ने कहा डन। उन्होंने इसको करना शुरू किया और कुछ 3 हफ्ते बाद चार्ल्स श्वाब ने मिस्टर आईवी ली को $25,000 का एक चेक भेजा और साथ में एक लेटर भी भेजा कि ये जो लेसन आपने मुझे बताया है ये मनी के स्टैंड पॉइंट से मोस्ट वैल्यूएबल लेसन है
इससे पहले मेरे को पता नहीं था, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक लेटर भी धन्यवाद का लिखा, ग्रैटिट्यूड भी व्यक्त किया और $25,000 भी दिए। ये बात 1918 की। 1918 के $25,000 आज के $5 लाख के बराबर है, और $5 लाख $4 करोड़ रुपए के बराबर है आज की। यानी कि उस 20 से 30 मिनट के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बातें बताई, जो सजेशन, जो कंसल्टिंग चार्ल्स श्वाब को दिया आईवी ली ने, उसकी वजह से उनको आज की अगर रुपए में आज के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए तो करीब 4 करोड़ रुपए उनको उन्होंने दिए। तो इस तरह से। और क्या हुआ कि उस समय जब इंटरव्यू लिया था, जब ये चीज़ जब आईवी ली मेथड सजेस्ट किया था आईवी ली ने चार्ल्स श्वाब को, तो उस समय बेथेलम स्टील कंपनी एक अननोन कंपनी थी, कोई नहीं जानता था, छोटी मोटी कंपनी हुआ करती थी। लेकिन उसके अगले 5 सालों में वो बेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी वर्ल्ड की बन गई और $multi-million कंपनी बन गई। और इसका सारा श्रेय एक्चुअली चार्ल्स श्वाब ने आईवी ली का जो प्रोडक्टिविटी मेथड है उसको दिया। एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी वो चीज़ है कि एक बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस लीडर जो होता है, या कोई नॉर्मल अगर एम्प्लॉई होता है, कोई डिपार्टमेंटल लीडर होता है, कोई होता है, अगर वो जितना प्रोडक्टिव होना चाहता है उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, तो उससे क्या होता है कि वो डे एंड पे जाके गिल्ट फील करता है कि मुझे इतना करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और अगर ये प्रोसेस कई दिन चलती है तो वो गिल्ट फिर स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में भी बदल जाता है। डिसअपॉइंटमेंट होता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, यानी कि एक तरह से उसका लेस प्रोडक्टिव होना। वो जानता कि मैं कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। ये वाली चीज़ उसकी एक तरह से मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देती है। और जब मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो उसके प्रोफेशनल रिलेशंस, पहले तो उसके अपने आप से रिलेशंस ख़राब होते हैं, वो अनहैप्पी रहना शुरू कर देता है, पूरा इंटरनल कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, और मेंटली वो थोड़ा अनहेल्दी रहना शुरू कर देता है। मेंटली अनहेल्दी रहता है तो उसका तुरंत इफेक्ट आता है उसके फिजिकल स्वास्थ्य पे, उसके जो रिलेशनशिप का हेल्थ होता है वो भी बिगड़ जाता है, यानी कि सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि लेस प्रोडक्टिविटी किस तरह से किन किन रूपों में हमें हिट करती है। हमें प्रोफेशनली तो हमें हिट करती ही करती है। हम अपना बिजनेस व्यापार नहीं बढ़ा पाते, अगर हम प्रमोशन चाहते तो वो नहीं कर पाते हैं। ऊपर से हमारी मेंटल, फिजिकल हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप वाली हेल्थ, सब कुछ गड़बड़ होता चला जाता है। इसलिए, और अगर आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहते हो, ज़बरदस्त प्रोडक्टिव रहते हो, तो आपके अंदर एक अलग सी हैप्पीनेस रहती है, अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है, एनर्जी रहती है, वाइब्रेंसी रहती है। आप लगातार रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते रहते हो, आपका बिजनेस व्यापार बढ़ता रहता है। अगर आप नौकरी में तो आपका प्रमोशन होता रहता है। यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी आपकी हाई है तो सब कुछ अच्छा। प्रोडक्टिविटी अगर आप लेस है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, सुपर प्रोडक्टिव नहीं हो, तो सब कुछ गड़बड़ होता चला जाता है। इसलिए आपका एक ज़बरदस्त प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ज़बरदस्त प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो आईवी ली मेथड आपके लिए एक वरदान का काम कर सकती है। एक बार फिर से मैं आईवी ली के वो 5 स्टेप्स क्या हैं प्रोडक्टिविटी हैक के, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना है कि राइट डाउन, क्या लिखना है आपको, द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यू नीड टू अकम्प्लिश द नेक्स्ट डे। यानी कि अगले दिन आपको 6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन से अगले दिन आपको अकम्प्लिश करने हैं, सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लेना है। राइट, उसके बाद क्या करना है, नंबर 2 पे प्रायोरिटाइज करना है आपको। मतलब जो 6 टास्क आपने लिखे हैं उसको उसकी इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटाइज दीज टास्क इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको नंबर 1 पे लिखोगे, जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है उसको दूसरे नंबर पे लिखोगे, तीसरे नंबर पे, इस तरह से प्रायोरिटाइज कर लोगे 6 टास्क को। तो प्रायोरिटाइज करना दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे क्या करना है, फोकस 1 टास्क एट ए टाइम। यानी कि अगले दिन जब इसको आप अप्रोच करोगे, इस टू डू लिस्ट को अपने, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करना शुरू करोगे। और जब तक वो पहला टास्क खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप दूसरे टास्क के बारे में ना ही सोचोगे, ना ही शुरू करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो एक टास्क फिनिश हो गया, फिर दूसरे पे जाओगे, दूसरा फिनिश हो गया, तब तीसरे पे जाओगे, तीसरा फिनिश हो गया, फिर चौथे पे जाओगे। इस तरह से इसको आप अप्रोच करोगे। और चौथी चीज़ क्या करना है, अप्रोच रेस्ट आता, यानी कि इसी तरह से सारा आपको करना है। अगर मान लो कि 6 के 6 टास्क आपके एक दिन में नहीं खत्म हो पा रहे, मान लो कि आप 3 ही टास्क खत्म कर पाए, तो बाकी के जो बचे हुए 3 टास्क है उसको नेक्स्ट डे का जो 6 टास्क की लिस्ट है उसमें आप ट्रांसफ़र कर दोगे। और फिर उसको उसी तरह से प्रायोरिटाइज करना है और 1 टास्क एट ए टाइम आपको लेना है। इस तरह से अगर आप अप्रोच करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो है प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है और एक लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। आपको ये टास्क एक्चुअली क्यों आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, ये टास्क पहले तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, समझ रहे हैं। और चीज़ जितनी सिंपल होती है उतना ही उसको एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में उतनी आसानी होती है। इसलिए आपको सबसे पहला रीज़न, सबसे बड़ा कारण तो यही कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, ज़्यादा इसमें कुछ झंझट है ही नहीं।
दूसरी चीज़ है कि आप जो है मल्टीटास्किंग से बच जाते हो। जब आप आईवी ली मेथड ऑफ प्रोडक्टिविटी को यूज़ करते हो तो आपको मल्टीटास्किंग तो इसमें कहीं है ही नहीं है। आपको सीधे सीधे एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि भाई ये 6 टास्क करने हैं, एक सबसे पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा प्रायोरिटाइज भी है, और एक टाइम पे आपको एक ही करना, दूसरे के बारे में सोचने नहीं है। तो आप मल्टीटास्किंग से बच जाते हो। मल्टीटास्किंग से जब बचते हो तो क्या होता है, आपका फोकस जो है इंटैक्ट रहता है, और जब फोकस इंटैक्ट रहता है तो आप अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी का यूज़ कर पाते हो, जिससे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो और सब अच्छे ही अच्छा रहता है। मल्टीटास्किंग से बच जाते हो, यूज़ करने में सिंपल है। और तीसरा है डिसीजन मेकिंग, यानी कि अगले दिन जिस दिन जब दिन शुरू हो रहा है तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपने पहले से डिसीजन लिया हो कि भाई 6 काम कौन से करने हैं, किस क्रम में करने हैं, ये सारा कुछ पहले से क्लियर है। तो अगला दिन आपकी जो है एकदम फ्री रहते हो डिसीजन मेकिंग से, मल्टीटास्किंग से, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहता है, पूरा दिन का मैप। और ये भी इन्हेंस करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस को। ये था हमारा आईवी ली मेथड ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप अच्छे से इसको समझते हो, इसको यूज करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इमीडिएटली 2 से 3 गुना बढ़ा सकती है। बिल्कुल इसको यूज करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until the next video, God bless. Cheers. Bye bye.